कहानी की शुरुआत साल 1845 से होती है, जहां पर एक पादरी और कुछ लोगों ने एक लेडी को पेड़ पर बांधकर लटकाया हुआ था। पादरी एक्सोर्सिज्म की क्रिया करता है और वो लोग उस लेडी के चेहरे पर एक मास्क लगाकर उसे जिंदा ही जला देते हैं। पादरी उस लेडी की आत्मा को एक छोटी सी डोल में कैद करके उसे उस पेड़ के नीचे ही दबा देता है। यहाँ से कहानी सीधा प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर हम एक गैरी फिन जर्नलिस्ट को देखते हैं। उसका काम फेक न्यूज फैलाकर पैसे कमाने का था, लेकिन एक ऐसे ही स्कैम में फंसकर उसकी जॉब छूट गई थी, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहा था। फिन बैनफील्ड में एक लोकल फार्मर के घर पर जाता है। वहाँ पर किसी ने उसकी गाय के साथ शरारत की थी, लेकिन गैरी को ये न्यूज अनयूजुअल लग रही थी, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है कि वहाँ पर पादरी हैगन भी आ जाते हैं। तभी चेरी को वहाँ से एक पेड़ से आवाज आने लगती है। ये वही पेड़ था जिसमें पादरी ने उस लेडी को जिंदा जलाया था। चेरी फिर उस पेड़ के पास जाता है तो उसे उसमें कुछ चमकती हुई चीज दिखाई देती है। जब वो उस चमकती हुई चीज को उठाकर देखता है तो वहाँ पर वही डोल मिलती है जिसमें उस जिंदा जलाई हुई लेडी की आत्मा को कैद करके रखा गया था। उस डोल को जंजीरों से बांधा गया था और उस पर एक डेट लिखी गई थी, 31 फरवरी 1845। 1845 तो समझ आता है, लेकिन फरवरी में 31 दिन नहीं होते। तभी वहाँ पर वो लोकल फार्मर चेरी को बताता है कि ये तो कर्न बेबी डॉल है और हम किसान इन डॉल्स को खेतों में गुड लक के लिए लगाते हैं, लेकिन मैंने ऐसी गुड़िया कभी नहीं देखी, ये तो बहुत ही डरावनी है। अब गैरी के दिमाग खुरापात चलती है और वो उस डॉल को तोड़ देता है और उस फार्मर को उसके साथ खड़ा कर देता है। अब जेरी को एक स्टोरी मिल चुकी थी। वो न्यूज में लिखता है कि एक किसान को उसके खेत में एक कर्न बेबी डॉल मिली, जिसके बाद से ही उसकी गाय के साथ में शैतान ने अत्याचार करने शुरू कर दिए थे। अब जेरी को उसकी फेक न्यूज मिल चुकी थी, इसलिए रात में वो अपनी गाड़ी लेकर वहां से जाने लगता है कि अचानक ही उसकी गाड़ी के आगे एक लड़की आ जाती है। उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। गैरी उस लड़की को देखने जाता है और वो लड़की थी कि चलती ही जा रही थी। वो लड़की उसी पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। उस पेड़ की शैतान ने उस लड़की को पूरी तरह से पोजेस कर लिया था। जैसे ही जेरी उस लड़की को हाथ लगाता है, वो बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। जेरी उसे उठाकर चर्च में ले आता है। वहाँ पर उसे फार्मर हैगन मिलते हैं। फार्मर हैगन उस लड़की के अंकल थे और उस लड़की का नाम एलिस होता है। एलिस को उसकी फैमिली डॉक्टर नताली गेट्स चेक करती है और उससे साइन लैंग्वेज में बात करती है, क्योंकि एलिस बचपन से ही कुछ बोल नहीं सकती। चेरी ये देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि उसने थोड़ी देर पहले ही एलिस को उस पेड़ से बात करते हुए सुना था। लेकिन जब जेरी ये बात उसकी डॉक्टर को बताता है तो वो उस पर बिलीव नहीं करती, क्योंकि उसे पता था कि एलिस बचपन से ही बोल नहीं सकती थी। फिर जेरी डॉक्टर से कहता है, मुझे पता है तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं है, लेकिन एलिस वहाँ पर बात कर रही थी। नताली से समझाती है कि तुम शुक्र करो ऊपर वाले का कि एलिस बिल्कुल ठीक है, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर पुलिस कंप्लेंट करवाती। इसी के साथ ही वो डॉक्टर चेरी को एक चीप मोटर्स पर छोड़कर चली जाती है। अगली सुबह एलिस चर्च में बैठकर प्रार्थना कर रही थी। तभी एलिस को वहाँ पर फिर से आवाज सुनाई देने लगती है, जिससे पोजेस होकर एलिस बाहर जाने लगती है और एलिस के साथ ही चर्च में प्रार्थना कर रही लड़कियां भी उसके साथ उसके पीछे ही जाने लगती है। एलिस उसी सूखे पेड़ के पास जाकर रुकती है। वहाँ पर एलिस को एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है। वही पादरी चेरी के साथ साथ सब लोग उस लड़की को फॉलो करके उस पेड़ तक पहुंच जाते हैं। जैसे ही फादर हैगन एलिस को छूते, एलिस बोल पड़ती है। ये देखकर वहां खड़े हुए लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि एलिस बचपन से ही गूंगी बहरी थी। एलिस उन लोगों को बताती है, यहाँ पर एक लेडी है और वो हमें कल दोबारा बुलाना चाहती है। उसका नाम मैरी है। सब लोगों को ये चमत्कार लग रहा था। वहीं नताली को ये सब कुछ अजीब सा लग रहा था, इसलिए वो कुछ टेस्ट करती है, क्योंकि टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल था। ये सब देखकर एलिस की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। लेकिन चेरी को उसकी ब्रेकिंग न्यूज मिल चुकी थी। वो अपनी पुरानी न्यूज चैनल की एडिटर को कॉल करके उस न्यूज के बारे में बताता है। उसके पास एक चमत्कार की स्टोरी है जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। लेकिन मोनिका को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता। वो जानती थी कि जेरी कितना बड़ा झूठा है और उसी की वजह से कितने लोगों की नौकरी चली गई है। इतना कहकर वो फोन कट कर देती है। उसी रात चेरी को एक सपना आता है और उसे वो डोल टूटती हुई दिखाई देती है। इसी के साथ ही एक पुराने घर के बाहर एक नदी बह रही थी और उसके अंदर से एक ब्लैक चेहरे वाली शैतान बाहर आती है। वो जेरी पर हमला कर देती है। घबराकर जेरी की नींद खुल जाती है। तभी उसकी नजर उसकी छत पर जाती है तो छत से पानी की बूंदें टपक रही थी। अगले दिन एलिस से मिलने बहुत सारे लोग आए हुए थे। वहाँ पर एक फिजिकल चैलेंज बच्चा भी था। वहीं जेरी इन सब चीजों को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा था। एलिस फिर से उन लोगों के बीच आती है और उस पेड़ तक जाती है। वहाँ फिर से उसे मैरी दिखाई देती है। एलिस उसका धन्यवाद करती है। फिर वो उस अपाहिज बच्चे को मदर मैरी पर विश्वास करने के लिए बोलती है और उसे चलने के लिए बोलती है। और हम देखते हैं कि वो बच्चा देखते ही देखते चलने लगता है।
ये सब देखकर लोगों को एलिस के प्रति और ज्यादा आस्था बढ़ गई थी। उन्हें लगता था कि एलिस मदर मैरी का भेजा हुआ कोई फरिश्ता है, इसलिए सब लोग एलिस के सामने झुककर उसे प्रार्थना करने लगते हैं। दूसरी तरफ ये न्यूज एक इंटरनेशनल न्यूज बन जाती है। इसके बाद हम बिशप को देखते हैं, जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताने की कोशिश करते हैं कि जब तक हम उन चमत्कारों की जांच नहीं कर लेते तब तक हम उन्हें चमत्कार नहीं मान सकते। इसलिए बिशप उनकी जांच के लिए मॉन्सिन डेलगार्ड को बुलाते हैं। मॉन्सिन डेलगार्ड उन्हें बताते हैं कि चमत्कार मानने के लिए हमने उन्हें 3 भागों में बांटा गया। पहले, बीमारी ऐसी होनी चाहिए जिसका इलाज होना मुमकिन ना हो, उसका इलाज तुरंत होना चाहिए और इलाज पूरा होना चाहिए। तभी एलिस उस कॉन्फ्रेंस रूम में आ जाती है। सब रिपोर्टर उससे सवाल पूछते हैं। एलिस तो केवल जेरी के सवालों का ही जवाब दे रही थी। उसके साथ ही कॉन्फ्रेंस समाप्त हो जाती है। इसके बाद जेरी बिशप से बात करने की अथॉरिटी मांगता है। बिशप के साथ आए पादरी उसे अच्छी तरह से जानते थे कि वो कितना बड़ा फ्रॉडी है। इसके बावजूद भी वो लोग जेरी को एक दूसरा मौका दे देते हैं। यहाँ से सीन सीधा फादर हैगन पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि उस पेड़ पर लोगों की आस्था इतनी अधिक बढ़ गई थी कि उन्होंने वहाँ पर एक पवित्र स्थान घोषित कर दिया था। वहीं फादर हैगन को वहाँ पर वही टूटी हुई डॉल मिलती है जिसे जेरी ने तोड़ दिया था। वहाँ पर हम उस ब्लैक फेस वाली आत्मा को दोबारा से देखते हैं जो उस पेड़ से निकलती है। वो स्पिरिट हैगन पर हमला करने ही वाली थी कि वो बच जाते हैं। इसके बाद जेरी एलिस का इंटरव्यू ले रहे होते हैं। एलिस ने बताती है कि मैरी चाहती है कि अपनी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाओ। जब तक वो अपनी आंख से नहीं देखेंगे तब तक उन्हें चमत्कारों पर विश्वास नहीं होगा। फिर जेरी एलिस से पूछते हैं, मैरी ने तुम्हें ही क्यों चुना? इस पर वो बोलती है कि मैं बचपन से ही बोल नहीं पाती थी और मैरी बेजुबानों को जबान देती है। इसकी बात चली रही थी कि वहाँ फादर हैगन भी आ जाते हैं। वो ये देखकर काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो जेरी को बुरा आदमी के तौर पर जानते थे। वो फेक स्टोरी बनाने में पकड़ा गया था। यहाँ पर फादर हैगन को लग रहा था कि कहीं वो एलिस का फायदा ना उठा ले। वो एलिस को लेकर चिंतित थे। उन्हें लगता था कि जहाँ पर ईश्वर का अस्तित्व होता है वहाँ पर शैतान भी होते हैं, मतलब जहाँ पर ईश्वर होता है वहाँ शैतान भी होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग एलिस चर्च में एक सॉन्ग गा रही थी। तभी फादर हैगन तड़पते हुए नीचे गिरने लगते हैं। उनकी सांस रुक जाती है क्योंकि उनका कैंसर आखिरी स्टेज पर था। एलिस उनके पास जाती है और उन्हें मैरी पर विश्वास करने के लिए कहती है। फादर हैगन के हाँ करते ही एलिस उनके सीने पर हाथ रखती है और फादर हैगन पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। ये देखकर मॉन्सिग्नोर की आंखें फटी की फटी रह जाती है क्योंकि उनकी चमत्कार को मानने वाली वो तीनों शर्तें पूरी हो जाती है, जिसमें फादर को बचाने का बहुत कम टाइम था, लेकिन एलिस के इलाज से वो पूरी तरह से तुरंत और एकदम ठीक हो जाते हैं। वहीं फादर को एलिस के पीछे वही ब्लैक फेस वाली स्पिरिट दिखाई दे जाती है। वो पूरी तरह से समझ चुके थे कि एलिस में कोई काली शक्ति है। अब उनकी तीनों शर्तें पूरी होने के बाद बिशप उस जगह को पवित्र स्थान घोषित कर देते हैं। वहीं एलिस एक इंटरनेशनल हीरो बन चुकी थी, लेकिन कुछ लोग बेनफिल्ड छोड़कर जाने लगते हैं। उन्हें लगता था कि ये किसी शैतान का काम भी हो सकता है। दूसरी तरफ जेरी को भी उसकी पुरानी कंपनी से कॉल आती है और वो उसे ज्वाइन करने के लिए कहते हैं, लेकिन जेरी कंपनी में स्पेशल पोजीशन की मांग करता है। जेरी डॉक्टर के साथ एक डिनर पर जाता है और वो डॉक्टर को कर्न बेबी डॉल की कहानी भी सुनाता है। वो गुड़िया जंजीरों में लिपटी हुई थी जिस पर एक अजीब सी तारीख लिखी गई थी। फिर डॉक्टर उसे बताती है ऐसी गुड़िया को पूरी शक्ति कैद करने के लिए बना गया था और उन पर एक इम्पॉसिबल डेट लिख दी जाती है ताकि लोग उन्हें पहचान सके। कुछ लोग उन कर्न बेबी डॉल को गुड लक के लिए यूज करते थे। नेक्स्ट मॉर्निंग वो डॉक्टर नताली के साथ वॉक पर जाता है। चलते चलते दोनों उसी नदी वाली जगह पर पहुंच जाते हैं जिसे जेरी ने अपने सपने में देखा था। ये चर्च की जगह ही थी, लेकिन अब वो वीरान पड़ी हुई थी। जेरी को उस नदी के पानी में फिर से वो ब्लैक फेस वाली दिखाई देने लगती है, जिससे वो बुरी तरह से डर जाता है। ये भी 1845 से रिलेटेड था, इसलिए जेरी फादर हैगन से बात करने के लिए निकल जाता है। वहीं हम फादर हैगन को उनके चर्च में देखते हैं। उन्हें चर्च में एक डायरी मिल जाती है जिसमें उस शैतान के बारे में सारी जानकारी होती है, जिसे वो पढ़ लेते हैं। तभी वो मैरी का शैतान फादर हैगन को उन्हीं के चर्च में फांसी पर लटकाकर मार देता है। बिशप जानते थे कि ये आत्महत्या नहीं है, उन्हें शैतानों ने मार दिया था, लेकिन जेरी की मदद से वो फादर हैगन की मौत को आत्महत्या करार दे देते हैं। अगली रात जेरी फिर से एलिस का इंटरव्यू ले रहा होता है। वो एलिस को बताते हैं कि ये कोई शैतान का काम हो सकता है। एलिस ने कहती है इस पर शक ना करो, वो हमारा भला चाहती है, उस पर विश्वास करो। तभी एलिस फिर से पोजेस हो जाती है। वो कहती है शक विश्वास को कमजोर करता है, शक तबाही मचा देता है। ये देखकर जेरी को कुछ गड़बड़ सी लगती है, इसलिए वो रात में इंटरव्यू की रिकॉर्डिंग को स्लो मोशन करके दोबारा से देखता है, जिससे उसे साफ साफ ब्लैक फेस वाली स्पिरिट दिख जाती है। उसके साथ ही वो ब्लैक स्पिरिट उसको बुरी तरह से डरा देती है। अगली सुबह जेरी नताली को लेकर चर्च में जाता है, जहाँ पर उसे वही डायरी मिल जाती है जो कि 1845 से रिलेटेड थी। वो लैटिन भाषा में लिखी गई थी। वो डायरी फादर प्रेस्कॉट ने लिखी थी। वो बताते हैं कि 1845 में एक लड़की मैरी ने बहुत सारे
चमत्कार किए थे उसने बहुत सारे बीमारों को ठीक कर दिया था। वो कहती थी कि वर्जिन मैरी उसके थ्रू बात करती है, अगर वो अपने आप को उन्हें समर्पित कर देंगे तो वो सब कुछ ठीक कर देगी, जैसे आज एलिस कर रही है। और जो भी उसके खिलाफ गया वो मर गया। यही गलती फादर हैगन ने भी की थी और वो भी मारे गए थे, लेकिन सब लोगों ने मैरी का डटकर सामना किया और सजा के तौर पर मैरी के चेहरे पर एक नकाब चढ़ा दिया और उसे जंजीर के सहारे पेड़ से बांधकर जला दिया गया। उसकी आत्मा को एक कर्न बेबी डॉल में कैद करके उसी पेड़ के नीचे दबा दिया गया। मैरी के मरने के बाद वो सभी लोग जिसे मैरी ने ठीक किया था वो पहले की तरह ही हो गए। अब दोनों जान चुके थे कि एलिस जो भी कुछ कर रही है वो चमत्कार नहीं है, वो तो एलिस के जरिए वो शैतान कर रहा था। तभी अचानक ही वहाँ पर वो स्पिरिट उन दोनों पर हमला कर देती है, लेकिन दोनों वहां से बचकर बाहर निकल जाते हैं। चेरी यहाँ से सीधा बिशप के पास जाता है और बिशप को बताता है जो भी ये एलिस कर रही है वो सब शैतान कर रहा है, यहाँ तक कि फादर हैगन को भी उसी शैतान ने मारा है। बिशप उसे बताते हैं मैं सब कुछ जानता था, जिस दिन एलिस ने पहला चमत्कार किया था उसी दिन से ही हम उस पर नजर रख रहे थे। चेरी बिशप को धमकी देकर वहाँ से चला जाता है कि मैं सारी बातें दुनिया के सामने लाकर रहूंगा। बिशप जानते थे कि जेरी की बात पर कोई भी विश्वास नहीं करेगा क्योंकि वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड ही था। इसके बाद जेरी चर्च में कुछ आर्काइव को पढ़ता है जिसमें वो मैरी का एक कन्फेशन पढ़ता है। मैरी का एक बेटा था जिसकी देखरेख डेविल ने की थी। उसने शैतान से सौदा किया था जिससे वो वंशजों के जरिए जिंदा रहेगी, मतलब एलिस उसी डेविल की वंशज थी। चेरी ये बातें नताली को बता रहा था कि तभी अचानक ही वहाँ डेविल चेरी पर हमला कर देता है, लेकिन वहाँ फादर मॉन्सिग्नोर पहुंचकर उस डेविल को वहाँ से भगा देते हैं। अब मॉन्सिग्नोर भी जान चुके थे कि एलिस डेविल की वंशज है और उन्हें चेरी की बात पर पूरी तरह से विश्वास होने लगा था। दूसरी तरफ एलिस ने एक प्रोग्राम शुरू कर दिया था जिसमें बहुत सारे लोगों को बुलाया गया था। अब लोग प्रे करते हैं जिससे उस डेविल की शक्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। इस प्रोग्राम को मोनिका लाइव टेलीकास्ट करती है जिससे अलग अलग कंट्रीज में बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं। वहीं मॉन्सिग्नोर चेरी के साथ कुछ रिचुअल्स करने जा रहे थे जिससे वो उस डेविल की आत्मा को दोबारा से कर्न बेबी डॉल में कैद कर सके। अब मॉन्सिग्नोर रिचुअल करने के लिए माचिस की तिली जलाते हैं तो अचानक ही उनके सामने लगा क्रॉस का निशान जलने लगता है और वो साइन मॉन्सिग्नोर पर गिर जाता है जिससे मॉन्सिग्नोर वहीं जलकर मर जाते हैं, क्योंकि उन लोगों की प्रेयर की वजह से उस शैतान की शक्ति बहुत अधिक बढ़ गई थी। इसलिए चेरी प्लान बनाता है वो लोगों के बीच शक पैदा करके उनसे मैरी पर किए गए विश्वास को तोड़ देगा जिससे वो डेविल को हरा सकेंगे। इसलिए वो उस प्रोग्राम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर एलिस लोगों को मैरी पर विश्वास करने के लिए कह रही थी और मैरी को उनकी मदद करने के लिए कहती है। एलिस सब लोगों को अपनी आत्मा मैरी पर अर्पित करने के लिए कहती है। तभी वहाँ जेरी पहुंच जाता है। वो कहता है ये सब झूठ है, मैंने झूठ चमत्कार बताए हैं, मैरी असली नहीं है। वहीं नताली भी साइन लैंग्वेज के जरिए एलिस से बात करती है और उससे कहती है कि ये सब कुछ झूठ है, मैरी असली नहीं है, वो तुम्हें धोखा दे रही है। यहाँ पर एलिस जेरी को कहती है कि उसने मेरी बीमारी को ठीक किया है, उस बच्चे के पैर को भी ठीक किया है जो कभी चल नहीं सकता था। इस पर जेरी से बताता है कि ये केवल एक प्लेसबो इफेक्ट है, जिसके बाद सब लोगों को जेरी पर विश्वास हो जाता है और लोगों का फेथ मैरी पर टूट जाता है और एलिस को भी जेरी की बातों पर विश्वास हो जाता है क्योंकि जेरी ने ये सब अपनी स्टोरी के लिए किया था और ये सब अफवाह फैलाई थी। इस तरह जेरी लोगों पर से मैरी का विश्वास तोड़ देता है। एलिस को भी जेरी की बातों पर विश्वास हो जाता है। आखिरकार एलिस बोल ही देती है कि मैरी असली नहीं है। इतना कहते ही वहाँ लगे हुए पेड़ में अचानक आग लग जाती है और वो अपाहिज बच्चा दोबारा से अपाहिज हो जाता है जिसे मैरी ने ठीक किया था। तभी चलते हुए आग से वो शैतान बाहर आ जाता है और बिशप को मारकर राख में बदल देता है, जिसके बाद वो जेरी पर हमला करता है, लेकिन एलिस उसके सामने आ जाती है। वो एलिस पर हमला कर देता है। एलिस उसी की वंशज होने के नाते डेविल वहीं राख बनकर उड़ जाता है। उसके मरने के बाद एलिस भी मारी जाती है। यहाँ पर जेरी कोर्ट से प्रार्थना करता है कि वो एलिस को जीवन दान दे। तभी एलिस भी दोबारा जिंदा हो जाती है, लेकिन वो ना बोल सकती थी ना ही कुछ सुन सकती थी। फिर भी जेरी एलिस को उसकी जान बचाने के लिए धन्यवाद देता है। इसके बाद जेरी एलिस और नताली फादर हैगन की कब्र पर जाते हैं। तभी चर्च में हमें दिखाया जाता है कि मदर मैरी के स्टैचू की आंखों से फिर से ब्लड बाहर आता है। इस साफ साफ इशारा था कि ऐसे सिर्फ एक प्रॉफिट दोबारा आएंगे, हमें उन पर विश्वास नहीं करना। हो सकता है मैरी पूरी तरह से ना मरी होगी और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है।